चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे डीसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम्प। आइडियल ओपैम्प में हमने देखा है कि ओपैम्प ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द सोर्स। दैट मीन्स कि आपका ओपैम्प जो है, आपको ये दिख रहा है, जब हम लोग इसको ओपैम्प का फिगर आप लेते हैं तो आप ये देखते हैं कि हम ये मानते हैं कि सपोज I1 करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो वो करंट कहाँ चली जाएगी, इधर को। देयर इज नो करंट हियर, I is ज़ीरो हियर बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई और इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस। बट आइडियली प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, डीसी वोल्टेज नॉन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हैं, और इसको कैसे हम कंपनसेट करते हैं, कैसे मिनिमाइज करते हैं, ये हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है द इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट आपका जो ओपैम्प है एज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, हम इसे जब यूज करते हैं तो उसमें आप देखा है, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम बीजेटी या फैट लेते हैं। दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ बेस करंट आपकी यहाँ पे अप्लाई होती है। तो ये जो बेस करंट यहाँ पे है, आपकी जो ये बेस करंट है वो कुछ इस तरह से आपकी दिखेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस वन इज IB माइनस एंड IB प्लस करंट। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों की वजह से क्या होगा कि ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा, ये प्रॉब्लम तब क्रिएट करेगा व्हेन इनपुट इज ज़ीरो। तो आइडियली होना क्या चाहिए, इसको मैं थोड़ा और ठीक कर लूँ। ये रिमूव नहीं हो रहा है क्या? तो ये देख रहे हैं आप, दिस इज IB माइनस और यहाँ पे IB प्लस करंट आपकी फ्लो हो रही है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, इससे प्रॉब्लम ये आएगी, दिस वन इज R1 है RF। अब यहाँ पर जो आपकी आउटपुट करंट है, ये अब आपकी ये नहीं होगी, I1 ना होके उसकी वैल्यू कुछ होगी, क्योंकि यहाँ पे IB करंट ऑलरेडी इसके अंदर, IB अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है। ओके, तो अब प्रॉब्लम कब होगी, जब व्हेन V इनपुट हमने यहाँ पे अप्लाई करा है इज ज़ीरो। V इनपुट इज ज़ीरो, दैट मीन्स V आउटपुट इज ऑल्सो ज़ीरो। V आउटपुट आपको ज़ीरो मिलना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। V आउटपुट ज़ीरो ना मिलके हमें उसकी कुछ वैल्यू मिलती है। क्यों? ड्यू टू दिस इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट की वजह से हमें आउटपुट की कुछ वैल्यू तब भी मिल रही है जब हमारा इनपुट इज ज़ीरो। तो ये जो इनपुट बायस करंट है IB, इसको हम दिखाते हैं फ्रॉम दिस वन IB प्लस IB माइनस का मीन आप लेंगे, ये इसकी क्या होगी, टोटल बायस करंट आपकी होती है। इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। अगर हम 741 जो पॉपुलर ओपैम्प आप लेते हैं इसकी बात करें, तो इसकी जो IB है, दिस वन इज 500 नैनो एम्पियर फॉर BJT, और जो फैट हम लेते हैं तो उसके लिए आपकी आ रही है 50 पिको एम्पियर फॉर अ फैट। ओके, तो आप यहाँ से देख लीजिए, V आउटपुट आपको कितना मिलेगा, V आउटपुट इज IB माइनस, कहाँ पे आपकी अप्लाई होगी, दिस इज RF। V आउटपुट आपको इतना मिलना चाहिए। तो इफ IB इज 500 दिस वन, और अगर हम RF ले रहे हैं 1 मेगा ओम का, तो V आउटपुट आपका कितना हो गया, दिस इज 500 नैनो एम्पियर इंटू 1 मेगा ओम। तो ये वैल्यू आपकी करीब आती है 500 वोल्ट, है ना। आप देख रहे हैं कि बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत इफेक्ट नहीं डालेगी अगर हम ऐसे देखें। बट ये प्रॉब्लम तब आती है जब
सपोज हमारा सिग्नल ही बहुत छोटा हो, अगर सिग्नल ही मिली वोल्ट में है तो आपका जो आउटपुट है, अगर आपका सिग्नल वोल्ट में है या उससे ज़्यादा आपकी वैल्यू में है, तो सपोज आपका जो वी इनपुट है वो 100 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये बहुत इफेक्ट नहीं डालेगा, क्यों, आउटपुट वोल्टेज में। बट अगर आपका वी इनपुट ही आपका 50 मिली वोल्ट की रेंज का है, तब आप देख रहे हैं कि आउटपुट कितना डिफर कर जा रहेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आउटपुट जो मिलेगा वो हमें इसका एम्पलीफाई फॉर्म मिलना चाहिए, बट उसमें हमें क्या मिल जा रही है, ये ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज भी इसकी वजह से मिल रही है। दिस वोल्टेज इज नोन एज द ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू दिस, इसके कारण जो भी आपका एम्पलीफायर हो रहा है। तो इसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक कंपनसेटिंग रजिस्टर लगाते हैं, और इस कंपनसेटिंग रजिस्टर की वजह से अब ये लिख तो लिया बट ये रिमूव नहीं हो रहा है। चलिए ये नहीं हो रहा है तो हम इसको पेपर पे शुरू करते हैं। तो ये कंपनसेटिंग रजिस्टर जब आपने अप्लाई करा है तो हम करते क्या है, कंपनसेटिंग रजिस्टर लगेगा आपका यहाँ पे, आर कंपनसेटिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आर कंपनसेटिंग आपने यहाँ पे अप्लाई करा, देन हम यहाँ पे KVL अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन दिस मैश। अब आप देख रहे हैं कि सपोज हम ये मान रहे हैं IB यहाँ पे करंट IB प्लस करंट फ्लो होने से इसके अक्रॉस ड्रॉप सपोज हमारा कितना हो गया V1, दिस वन इज माइनस V1। आप देख लें तो ये माइनस V1 कहाँ पे, क्योंकि इन दोनों नोड A एंड B का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ओपैम्प। तो ये वैल्यू यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका माइनस VM, एंड सपोज V2 इज द ड्रॉप अक्रॉस दिस वन, इसके अक्रॉस ड्रॉप जो है V2 है RF के अक्रॉस, एंड अगेन दिस विल पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस मैश में देखिएगा आपका KVL जब आप अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी अ माइनस V1 प्लस V इनपुट इज 0 प्लस दिस इज V आउटपुट, आप देख रहे हैं V2 माइनस V आउटपुट, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आपका V आउटपुट इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज द V2 माइनस V1। इक्वेशन आप कोई भी 1 2 नाम दे दीजिए। आप यहाँ पे देखिएगा कि ये इसका मतलब क्या है कि आपका जो वोल्टेज होगा, अगर हम V1 और V2 जो कि किसके थ्रू आ रहे हैं, ड्यू टू दिस कंपनसेटिंग रजिस्टर के थ्रू आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम थोड़ा कुछ ऐसा करें कि हम ये दोनों V1 एंड V2 इक्वल हो जाएं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एट दिस, यहाँ पे V1 आप देख रहे हैं, यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस विल बी IB प्लस R कंपनसेटिंग, यही होगा। तो या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका IB प्लस इक्वल टू हो गया V1 अपॉन R कंपनसेटिंग, ठीक है। तो एट नोड A वोल्टेज कितनी है आपकी, क्योंकि B नोड पे जितनी वोल्टेज है उतनी ही वोल्टेज आपकी कहाँ पे होगी, A नोड पे होगी। तो A नोड पे V इनपुट इज 0, एट A नोड वोल्टेज कितनी है माइनस V1 एंड V इनपुट इज 0 ही है। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है, दिस इज V1 अपॉन R1, एंड I2 देख रहे हैं आप, यहाँ पे I2 जो आ रहा है, सपोज यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 है, दिस इज V2 अपॉन RF। ओके, for compensation this output should be 0, for what, for Vi equal to 0, और उसकी कंडीशन में लिए क्या होना चाहिए, V2 इक्वल टू V1, ठीक है।
अब V2 इक्वल टू V1 है, तो आप देखेंगे यहाँ से फ्रॉम हियर I2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस इज V1 अपॉन RF। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे, होप सो आपको दिख रहा हो, यस, फिर वी अप्लाइंग द KCL एट नोड A। यहाँ पे हम KCL अप्लाई करते हैं, तो KCL देख रहे हैं, इनपुट करंट, ये करंट इधर जा रही है, ये ऐसी आप देख रहे हैं इसको, सॉरी इसका मोड इधर होगा, उधर से इधर नहीं जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं IB माइनस इक्वल टू क्या होगा, दिस इज I1 प्लस I2। देख रहे हैं नोड ये बाहर की ओर जा रही है, दैट मीन्स I1 कितना है, I1 इज V1 अपॉन R1 प्लस ये देख रहे हैं V1 अपॉन RF, या फिर आप कह सकते हैं V1 इज R1 प्लस RF अपॉन R1 RF। ओके, और हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि क्योंकि ये तभी हो सकता है कि IB प्लस इक्वल टू IB माइनस, ये हम एक एज्यूमशन हम ले रहे हैं। एंड IB प्लस आप देख रहे हैं कितना है, IB प्लस फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इज ये फ्रॉम दिस वन, IB इज दिस वन, तो IB प्लस इक्वल टू V1 अपॉन R कंपनसेटिंग, और IB माइनस कितना है ये देख रहे हैं आप, दिस इज V1 अपॉन V1 इंटू R1 प्लस RF अपॉन R1, सॉरी RF। अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आपका निकल आता है R कंपनसेटिंग कितना आ गया, दिस इज R1 RF अपॉन R1 प्लस RF, या फिर आप कहें R1 इज परपेंडिकुलर टू R इज पैरेलल टू RF। तो यानी कि अगर हम एक ऐसा रजिस्टर यहाँ पे अप्लाई कर लें जिसकी वैल्यू कितनी हो, R1 एंड R4 के परपेंडिकुलर वैल्यू पैरेलल वैल्यू के इक्वल हो, अगर ये दोनों पैरेलल में लगे हैं जो वैल्यू है, तब हमारा क्या होगा, इनपुट बायस करंट को आप क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। ठीक है, ओके।